नमस्कार व्यूअर्स, जिसका क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आज 18 दिसंबर 2022 को जो एडीपीओ का चर्चित एग्ज़ाम जो आयोजित किया गया, इसकी संभावित आंसर की के बारे में। यह आंसर की मेरे और ज्ञान के आधार पर और बुकों के विभिन्न स्रोतों के आधार पर आधारित आंसर की है। आयोग की जो आंसर की आएगी उसमें कुछ आंसर चेंज हो सकते हैं। मैं संभावित तौर पर बता रहा हूँ किसके कौन से आंसर हो सकते हैं जो मुझे पता है या जो बुकों में मिले हैं। तो उस तहत आप अपने जीके के जो पहला प्रश्न है, 50 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एमपी जीके, सामान्य जीके संबंधित, उससे संबंधित या आंसर की होगी तो आप इसे मैच कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह सेट सी है आपका, जिसका मैं करवा रहा हूं। एडीपी एग्ज़ाम का सेट सी के आधार पर बता रहा हूं, आप पहले से ध्यान रखिएगा। उसके आधार पर आंसर की बता रहा हूं। मेरे सबसे पहला क्वेश्चन आया था, मसाई मारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? मसाई मारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस देश में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, केन्या में अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा केन्या। सेकंड क्वेश्चन आया था, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2022 के अंतर्गत लाभान्वितों को कितनी प्रसूति हेतु सहायता दी जाती है? तो इसमें हो जाएगा अधिकतम 2 जीवित जन्म के लिए। अधिकतम 2 जीवित जन्म के लिए राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 2 जीवित जन्म के लिए। और शायद इसमें 16,000 रुपये के आसपास में आजकल सहायता राशि दी जा रही है। तो अधिकतम 2 जीवित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश स्किल सेल अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों में किसकी जागरूकता का प्रसार करना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सोवियत यूनियन के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचोव का हाल ही में किस आयु पर निधन हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 91 वर्ष की आयु पर इनका निधन हुआ। अगला क्वेश्चन, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं डीपी सिंह को शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्ति किस राज्य ने दी है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। किसने दी है? उत्तर प्रदेश ने दी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? संगाई महोत्सव, संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? तो 17.5 से 23 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 17.5 से 23 वर्ष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, ये पीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन भी है ये, लोसाने। राइट आंसर हो जाएगा लुसाने। अगला है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? मिताली राज। राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5G नेटवर्क में उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने वाली स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है? तो मेरे ख्याल से इसमें जो होना चाहिए 6 हर्ट्ज से अधिक। एक बार आप इसे जरूर मैच कर लीजिए। मेरे ख्याल से 6 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा होनी चाहिए इसका सही आंसर। अगला है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण बताना था तो ट्विटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्विटर। इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त तकनीकी SSL का पूरा नाम क्या है? सिक्योर सॉकेट्स लेयर। सिक्योर सॉकेट्स लेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिक्योर सॉकेट लेयर। निम्न में से क्या साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी, इसमें इनक्रिप्टेड किया जाता है डाटाओं को। अगला है, शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत बहुत समानता एवं गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम का नाम क्या है? तो उस कार्यक्रम का नाम है जो भारत सरकार स्वयं, क्या नाम है? स्वयं इस कार्यक्रम का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य हेतु एक प्रमुख इकाई कौन सी है? तो हमारे के सीडेक। निम्न में से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है? कंप्यूटर नेटवर्किंग। पेगासस एक उदाहरण है स्पाईवेयर का। स्पाईवेयर है, जासूसी है, स्पाईवेयर था, बहुत ज़्यादा चर्चित था, इजराइल का। अगला है,
भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम क्या है? मेघराज। इसका नाम है मेघराज। अगला है डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति किस एक्ट के द्वारा दी गई थी? आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2021-22 में मध्य प्रदेश में स्थिर भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? 63,345। अगला है आकांक्षी विकास खंड मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया था? यह 2018 में आया हुआ था। इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, मेरे अनुसार यह 2018 में है, एक बार आप चेक जरूर कीजिएगा इसे, या आयोग की जो प्रोविजनल आंसर की फाइनल आंसर की है उसमें भी आप मिला लीजिएगा इसे। अगला है मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण का हिस्सा कितना है? इसे भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अभी मुझे इसका मैच नहीं मिला है एग्जैक्ट, तो इसे मैं नहीं बता रहा हूँ। यदि मिलता है मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका आंसर बता दूंगा। अगला, किस अनाज को सामान्यतः सुपर फूड के रूप में जाना जाता है? मिलेट्स। राइट आंसर हो जाएगा, मोटे अनाज जो होते हैं वो सुपर फूड्स के रूप में जाने जाते हैं। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? 20.35, तो 20.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है? पंचायती राज से सीधा सा क्वेश्चन है, तो स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियां हस्तांतरित करना। अगला है उज्जैन जनजाति की, ये अभी नहीं मिला हुआ है, इसे यदि मिलता है तो मैं बता दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल का प्रावधान किया गया? विधानमंडल है 68 में, 168 में। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प निपुण मानी जाती है? अगरिया। आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने और सूचनाओं को प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो का नाम क्या था? वन्या। यह अलीराजपुर में चालू किया गया था। अवध किशोर जड़िया का संबंध निम्न में किससे? पद्मश्री मिला हुआ था, इन्हें चर्चा में आए हुए थे, तो साहित्य एवं शिक्षा संबंधी छतरपुर से इनका संबंध है। पद्मावत ग्रंथ में निम्न में से किस लोक नृत्य का वर्णन? बहुत अच्छा क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा राई। जहां तक मुझे लगता है राई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी रचना शरद जोशी संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन का होना चाहिए युगचरण, लेकिन मैं डाउट में छोड़ रहा हूँ, हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए। मैं भी कह रहा हूँ हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए, क्योंकि परिक्रमा भी उनकी नहीं है, शरद जोशी की रचना नहीं है। ठीक, तो हो सकता है क्वेश्चन डिलीट हो जाए, पर यहाँ पे युगचरण, मैथिली शरण गुप्त की युगचरण, परिक्रमा भी नहीं है उनकी, पर देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है। अगला है निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन जाम नदी किनारे किया जाता है? गोटमार मेले का आयोजन होता है जाम नदी किनारे। मंदार और दाफड़ा का संबंध किससे है? तो ये वाद्य यंत्र हैं, छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र हैं ये। हो सकता है क्वेश्चन को भी बाद में डिलीट कर दिया जाए, लेकिन अभी तो वाद्य यंत्र हैं ये, बाकी छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र हैं। चमड़े से बनाया जाता है दाफड़ा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्यगर्भदान नामक यज्ञ करवाया था? दंती दुर्ग। राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। अगला है निम्न में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया था? मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाना अबुल फजल होना चाहिए, फिर भी एक बार इसको मैच कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शाखा के प्रथम अध्यक्ष, ये मैं डाउट में छोड़ रहा हूँ अभी, यदि मिलता है तो मुझसे बता दूंगा, पर मेरे ख्याल से ये चौधरी दालचंद राय होना चाहिए, फिर भी आप इसे डाउट पे रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है? तो सुहागपुर। नेक्स्ट है बाणसागर जल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सीधा सीधा नहीं पूछा है आपसे, उसकी सहायक नदी में है, तो टोन्स इसका सही आंसर हो जाएगा। टोन्स, क्योंकि इसमें सोन नदी नहीं दी हो, तो टोन्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? डोलोमाइट नहीं है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सारणी, बैतूल में है स्थित है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहले दिख रहा है मैग्नीज, जो कि दमोह में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है आपका कि
जलवायु अनुसार निम्न में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के रूप में जानी जाती है? सितंबर और अक्टूबर द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है। निम्न में से कौन प्रदेश की काली मिट्टी के रूप में जाने जाता है क्षेत्र? तो मालवा का पठार काली मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। सतपुड़ा की पूर्वी सीमा पर निम्न में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है? सरल क्वेश्चन है ये, मैकाल श्रेणी राइट आंसर हो जाएगा इसका। धसान एवं बीना निम्न किसकी सहायक नदियां हैं? अभी अच्छा क्वेश्चन, तो बेतवा की ये सहायक नदियां हैं। और अंतिम क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कम औसत वर्षा वाला जिला या सबसे कम औसत वर्षा कहाँ होती है? तो भिंड इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये थे 50 क्वेश्चन जीके के जो मैंने आपको बताने के प्रयास किए। प्रोविजनल आंसर की मंडे या तो 3 दिन में आ जाती है, तो उस आधार पे आप जरूर मैच कर लीजिएगा प्रोविजनल आंसर की। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।